अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। हमारे स्कूल की पार्टी होनी होती है तो बहुत ही मुश्किल से होती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 9 टीचर्स की अटकी हुई पार्टी थी, वो अटक कर रह गई। लेकिन ये कैसे हुआ ये तो मुझे खुद नहीं पता। और बाला आखिर जिसने पार्टी करने का कहा था पार्टी उस पर ही पड़ गई, क्योंकि आतिफ साहब के भाई की पिछले महीने शादी हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि वो हमें एक ट्रीट देंगे और वो ट्रीट भी पेंडिंग थी। तो लिहाजा बाकी तमाम पार्टियाँ पसे पुश्त डालते हुए आतिफ साहब जिन्होंने पार्टी का कहा था उन्हीं के ऊपर पार्टी पड़ गई है। तो फिर उसके बाद सस्ते से सस्ते की तरफ जाते जाते हमारा टूर जो शुरू हुआ था झंडावाला के नमकीन गोश्त से शुरू हुआ। फिर उसके बाद पीछे शहजाद होटल, नवाब होटल, उसके बाद डेरेवाल होटल, फिर जहान खान का होटल, फिर ले दे के सराय मुहाजिर जहाँ पर मिलेगा हमें सबसे सस्ता गोश्त और सबसे सस्ती पकवाई। तो इसीलिए अब हम सारे जो हैं रखते सफ़र बांधे सराय मुहाजिर जा चुके हैं। मोहसिन साहब और शफीक साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर बीफ जो है वो ले लिया है। बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है, तकमील के आखिरी मराहल पर है। और मैं यहाँ पर नहर वाले पुल पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि पीछे से आ रहे हैं बाकी अफराद। और अब हम जाएंगे सराय महाजर। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरें माही किथे रह गया। ये तो गाना आपने सुना होगा, लेकिन मुझे ये गाना नहीं आता और ना ही मुझे ये पसंद है। लेकिन मैं इस वक्त नहर वाले पुल पर हूँ। और उसके बाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खानपुर शुमाली के जो भी है सर ये भी बता दें। खानपुर शुमाली के माया ना स्टाफ मेंबर से मुलाकात की, डॉक्टर साहब से मुलाकात की और ढेर सारे मेरे बचपन के दोस्त यहाँ पर मुझे मिल गए। और तमाम स्टाफ ने मुझे हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा आपके लिए चाय, पानी, कौरमा, बिरयानी तैयार करवाते। मैंने कहा नहीं फिर किसी दिन बुलाइएगा, फिर ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह आऊँगा। बुला रहे हैं ना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और रईस साहब आपके स्कूल में आया हूँ लेकिन आप इस वक्त दस्तयाब नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सेल्फी ले ली। और उसके बाद बाला आखिर हम पहुँच चुके हैं सराय मुहाजिर के इस गरीबों वाले होटल पे, क्योंकि हम बेचारे गरीब लोग हैं। और बाला आखिर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पे पार्टी मनाएंगे। आप भी यहाँ पर से गुजरें, जब भी सराय मुहाजिर के वो वाले जो सितारे वाले चौक से गुजरें तो आप ज़रूर यहाँ पर फ़ौजी होटल पर आएँ और फ़ौजी होटल पे मज़ेदार और लजीज़ खाने खाएँ। हम यहाँ पर जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब हम अस्सलाम वालेकुम भाई जा रहे हैं फ़ौजी होटल की तरफ। डंडना यहाँ पर कूटा जा रहा है कुछ। क्या अंदर से अंदर की तरफ भी कोई रास्ता है? ये ख़तरनाक पुरपेच रास्ता जहाँ पर कोई गरीब लोग डेट मारने के लिए आते होंगे। वहाँ पर गरीब उसातिज़ा के नाम पार्टी खाने के लिए आए हुए हैं। पर्दे के पीछे क्या है ये राज हम आश्कार करेंगे। पर्दा जब पीछे उठा तो यहाँ पर शफीक साहब और हक नवाज साहब पाए गए, जबकि दूसरी जानिब आतिफ साहब और मोहसिन साहब छुपे नहीं बल्कि रंगे हाथों पकड़े गए। चाचा यहाँ पर खड़ा ड्यूटी कर रहा था। सर ये कौन सा है? बीफ कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की बीफ कढ़ाई अपने इंतज़ार के आखिरी मराहल पर है। तसव्वुर सोहा साहब भी पहुँच चुके हैं। किसी के चरणों की वो क्या करके खाक छान की वो शफीक साहब शर्माते बल खाते, एहसान भाई, और वहाँ पे हक नवाज साहब कैमरे के अंदर नज़र नहीं आ रहे और नज़र आ गए जी। अल्लाह अकबर। ज़बरदस्त खाना खाने के लिए बेकरार देर मत कीजिए, जल्दी से पहले। और यहाँ पर लजीज़ खाना खाने के बाद उसकी हालत पतली हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर सामने शफीक साहब ने जो होटल बुक करवाया था वहाँ पर ग्री का एसी 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिल कर रहा था। अब आपने खाना खाने के बाद हक नवाज साहब ठीक हो? हक नवाज साहब आपने उंगली पहले सिंगल उंगली का इशारा किया तो फिर डबल उंगली का इशारा कर दिया। क्या चक्कर है? शफीक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि उन्हें पता है कि आज वीकेंड है। और मोहसिन साहब, आतिफ साहब चट कर चुके हैं। सोहा साहब पसीनो पसीनी है। खाना खाने के बाद सब ने दुआएं दी आतिफ साहब को कि अल्लाह ताला उनके भाई को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और फिर दुआओं का नहीं बल्कि तोपों का रुख मोहसिन साहब की तरफ हो गया और सब ने मोहसिन साहब को ढेर सारी दुआएं दी। तसव्वुर सोहा साहब ने भी, शफीक साहब ने भी, उन्होंने भी और इन्होंने भी और इन्होंने भी। ये भी कहा कि मोहसिन साहब को कि दरिया खान में 3 बच्चे इकट्ठे यार साहब ने यहाँ अपना फेस देखा और उसके बाद पतली गली से निकल गए। क्या ये देखें पकी हुई हैं या किसी की देख गल रही है या दाल गल रही है? और पतली गली से यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। यहाँ पर से अब हम निकल रहे हैं और पैसे शैसे नहीं देने आने हो। सराय मुहाजिर की पापा और चाचा हमेशा की तरह। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चौधरी हाजी अब्दुल रहीम गुजर मरहूम की यहाँ पर दुकान है और साथ में है लाइफ केयर फार्मेसी जहाँ पर डॉक्टर सकलैन कामरान फार्मडी RHP का RIP वैसे सुना है। RIP तो होता है जब बेचारा मर जाता है, RPH क्या होता है। ये अब सब ने अपनी अपनी जो है संभाल ली हैं और अब पतली गली से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब तसव्वुर सोहा साहब के घर की तरफ जा रहे हैं और उनकी बैठक पर जाकर वो हल्ला बोलने वाले हैं। क्या वो हल्ला बोल पाएंगे या फिर नहीं?
अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और फिर ये कैसे मुमकिन नहीं था कि सराय मुहाजिर में आता और सराय मुहाजिर के इस कीमती चौक पर से मैं एक अदद सेल्फी ना लेके जाता। तो ये तो मैंने लेनी ही थी। यहाँ पर शिप चौक पर पीछे से आई है एक गाड़ी जिसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं शिप चौक पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे लूँगा सेल्फी। और फिर सराय मुहाजिर के इस चौक पर, यहाँ पर शिप चौक पर ये तो हिल रहा है मेरे यहाँ पर बहुत है शोर शराबा। और यहाँ पर मैं यहाँ से लूँगा एक अदद सेल्फी और उसके बाद निकलूँगा पतली गली से, फिर हम जाएंगे शाहजमाल टाउन और वहाँ पर हम करेंगे हल्ला गुल्ला नहीं बल्कि चाय की मस्ती। और ये देखिए सराय मुहाजिर का खूबसूरत चौक जहाँ पर लटके हुए हैं ये वाले शिप के सर्कल्स, इनके साथ मैंने लेनी है तस्वीर, लेकिन बनाएगा कौन, कोई मेरी तस्वीर बनाने के लिए यहाँ पर नहीं है, इससे मुझे लेगा नहीं सेल्फी। देखिए सराय मुहाजिर का चौक जहाँ पर हर तरफ है हल्ला गुल्ला शोर शराबा। और यहाँ पर मैंने एक भाई साहब को कहा है, वो बहुत ही अच्छे भाई साहब हैं, और कहाँ गए खान भाई, ये खान भाई मेरी बनाएंगे तस्वीर। थैंक यू खान भाई, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आसिफ भाई की रेडी चौक के अंदर खड़ी हुई है, इससे फ्रूट लें। मेरा बताएं आसिफ भाई, मैं राशिद हूँ, तो आप मेरा बताएंगे लोग आपको उनको सस्ते फ्रूट दे देना। ये भाई मेरी तस्वीर बनाने के लिए स्पेशल है, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। फिर मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी 3 4 5 6 सेल्फी और टिकटॉक बना ली। और फिर मौसम बताइए मौसम पैरा मेडिकल। तो शाहजमाल टाउन के अंदर हम घुस चुके हैं और सराय मुहाजिर का ये टाउन है जहाँ पर है हमारे तसव्वुर सोहा साहब। आगे से कोई आ ना रहा हो यार। और हम पहुँचते पहुँचते सारे जो हमारे रुफ़ाकार कार हैं, आई मीन सिर्फ कार बगैर कार के पहुँच चुके हैं और हम भी पहुँच चुके हैं। धूप में बाइक खड़ी करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ रुकना है। और तसव्वुर साहब के घर पहुँच चुके हैं हम। ने यहाँ पर आके भी लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दिया। शफीक साहब दराज हुए पड़े हैं, मोहसिन साहब दराज हुए पड़े हैं, चाचा एहसान बैठे हुए हैं और हक नवाज साहब वो तस्वीर देखें, वो सर के वालिद मोहतरम की हैं और सर की ये शादी की है, वो उसके अब्बू के हैं, उसके दादा अब्बू के हैं, वो परदादा अब्बू की है, परदादा के परदादा अब्बू की है। ये उनका पूरा शजरे नसब दीवार पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सर का पूरा परंपरा और ख़ानदान। यहाँ पर हम मिले हैं अरहम अब्बास सोहा से, सॉरी अली अरहम नहीं, वो दूसरे। उसके बाद हमने यहाँ पर मौसम का ख़ास फ्रूट्स जो तसव्वुर सोहा साहब ने सबको पेश किए हैं, सब खाने में मसरूफ़ हैं। आतिफ़ साहब ने तो अपनी प्लेट अलहदा से मल ली है, शफीक साहब ने आम की गुठली पकड़ी है और उसको चुपाए लगाना शुरू कर दिया है। मोहसिन साहब खा रहे हैं, चाचा एहसान और हक नवाज साहब शुगर लेवल हाई हो जाना, मरे का खौफ खुदा करो जी। सर ये क्या, सर ये क्या। और ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट खाने के बाद सर की पसंद का हलवा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर बिस्किट और यहाँ पर एक ख़ास बर्फ़ी। अरहम क्या हाल है मुंडिया, वो अपनी मेडिसिन लिए फिर मेरे से नहीं डरता। और यहाँ पर तसव्वुर साहब ने सराय मुहाजिर का खुसूसी किस्म का सोहन हलवा हमें खिलाया है, जो अभी अभी हमें हक नवाज साहब ने हमारे इल्म में इजाफा फरमाया है कि इसको ख़ास तौर पर अमीर साहब के साला साहब इसको कुकिंग करते हैं इसकी। अब जब से उन्होंने ये कहा है उसके बाद खाने का दिल तो उठ गया है, लेकिन क्या करूं, हलवा है, खाना तो पड़ेगा। ये देखिए हलवे को देख कर सबके चेहरे कैसे मुस्कुरा उठे। शफीक साहब देखे सो रहे थे, जाके बैठ गए। आतिफ साहब के चेहरे पर जोश उगाया है और हक नवाज साहब की मुस्कुराहट रुकने से भी नहीं रुक रही। इतना लजीज हलवा जिसे खाने के बाद आपके अंग अंग में मस्ती भर आएगी। मोहसिन साहब का मैं कह चुका हूँ पहले कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है, लेकिन उनको हलवा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तसव्वुर साहब हमारी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ है, उन्होंने चाय के कप रखे हैं। तसव्वुर साहब बहुत शुक्रिया। ये दुकान का नाम मुझे बता दें, पब्लिसिटी फ्री में हो जाएगी उसकी। घोड़ा बेकरी, जिसकी आप पहले पब्लिसिटी कर। घोड़ा बेकरी, अच्छा घोड़ा, मेरे को शायद घोड़ा बेकरी, गोलड़ा, सॉरी गोलड़ा बेकरी, जहाँ से आप आएँ और खाएँ और अपने अजीज़ व कारब के लिए भी ले जाएँ। मुझे तसव्वुर साहब ने बताया कि मुझे पैक करके भी देंगे साथ। थैंक यू तसव्वुर साहब, बहुत अच्छे हैं। तो गोलड़ा बेकरी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 10% डिस्काउंट हर कोई नहीं देता हूँ, गोलड़ा बेकरी की तरफ से 10% डिस्काउंट पाएँ अगर आप तसव्वुर सोहा साहब का बताएँगे तो ये लजीज किस्म का जो क्या है। और चाचा एहसान हलवा खा रहा है। एहसान भाई, आपके बच्चे ने मेरी व्लॉग देख लेना है और उसने कहना है कि अब्बा मेरे कितने गीत के आया है। अच्छा नहीं सॉरी, आपके बच्चे ने तो पंजाबी में कहना था, अबू मेरे वास्ते लेके आया। मोहसिन साहब खा के कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़बरदस्त। तसव्वुर साहब आप परेशान क्यों बैठे हैं? तसव्वुर साहब ने सिर्फ अंगूठे का, सर आप अपनी राय देना चाहेंगे? सर अंगूठे का निशान
वो अच्छा वो जुगनू वाला। ये देखिए ख़ास गोलड़ा स्वीट की बर्फ़ी इतनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर से आपको इलायची की खुशबू आ रही है। सर लंबी लंबी छोड़े। और अब हम तसव्वुर साहब के पास चाय पीने के बाद पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से निकल चुके हैं। आतिफ साहब और शफीक साहब पतली गली से निकल चुके हैं। मोहसिन साहब ने अपना बैग लटका लिया है ऐसा। ओ बिस्मिल्लाह, मुंडा डेग गया और चुकी हो मुंडे नू। तो अब हम जा रहे हैं, अल्लाह ने की बान, अल्लाह हाफिज़, टाडान। और उसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सर साहिब साहब का शुक्रिया जो हमें मिल गए हैं, और आतिफ साहब ने हस्बे आदत हेलमेट पहना हुआ और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल हकीकत में नहीं है कि वो अच्छे शहरी हैं, लेकिन वो दे रहे हैं। चले हम पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से निकल रहे हैं, अल्लाह निगहबान। और उसके बाद जाहिद भाई की मैंने खुसूसी खिदमत की रबड़ी दूध के साथ, जिसको पीने के बाद हमारे अंग अंग में मस्ती घूम आई है। आतिफ साहब और भाई, आपका नाम क्या है? वलीद। ये वलीद भाई भी हैं। आप इनके पास आके मेरा बताएंगे तो आपको रबड़ी दूध जो है पूरे 5 रुपये सस्ता देंगे। वैसे ये गिलास कितने का है? 80 रुपये का गिलास है, आपको 75 रुपये का देंगे मेरा अगर बता के लेंगे तो। कह दें यार मेरे दोस्तों को।